बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु महिमा अगम है, किस विधि गाई जाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप धरि आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। सद्गुरु ही ईश्वर हैं। जिस प्रकार दर्पण के समक्ष आई हुई वस्तु दिखाई पड़ती है, वैसे ही दर्पण के समान निर्मल बुद्धि में सद्गुरु का स्पष्ट दर्शन होता है। अखंडित दर्पण के सामने जैसी वस्तु रखी जाती है वैसे ही दर्पण में दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार अंतःकरण की शुद्धता के अनुसार ही गुरु की भी अनुभूति होती है। मन पवित्र हो तो धार्मिक कार्यों में अच्छे कार्यों की ओर रुझान होगा। अच्छे कार्यों के करने से मन निर्मल होता चला जाता है। लहराते बहते हुए जल में जैसी स्पष्ट छवि दिखती है, कुछ वैसा ही ईश्वर का रूप दिखाई पड़ता है। विषय भोग के कारण शिष्य का चित्त अस्थिर सा रहता है, जिससे गुरु कृपा की अनुभूति नहीं हो पाती। भगवान कहते हैं, जो मन से सदैव संतुष्ट रहता है और जिस मनुष्य ने स्वयं को भगवान को अर्पित कर दिया है, अर्थात सब कुछ उसको सौंप कर बैठ गया है, अब ऐसे मनुष्य की स्थिति देखना कि वह जहाँ रहेगा उसका अपना स्थान मंदिर जैसा होगा। अतीत कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि अतीत ही वर्तमान को जन्म देता है। वह शब्दातीत भी है, वह अपना अर्थ देकर समाप्त होता है और परंपरा से सभी बंधे हैं। जीवन भी परंपरा है, मरण भी एक परंपरा है। दोनों के मध्य जो समय है वही पूरा जीवन है। यही ज्ञान की यात्रा है। ज्ञान का बोध ही संतों की दुनिया है। ज्ञान का बोध ही मंजिल है। किसी सत्य का 3/4 भाग हमें दिखाई ही नहीं पड़ता, उसका केवल एक भाग दिखाई पड़ता है। इसलिए जो दिखाई पड़ता है वह बड़ा आकर्षक दिखता है। जो दिखाई पड़ता है वही शेष के साथ जोड़ने का सूत्र है। जब हम समग्र की बात करते हैं तो समग्र से वह अधिक है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है पर है अवश्य। गुरु सानिध्य के स्तर पर यज्ञ में पहला चरण होता है दीक्षा का। दीक्षा के द्वारा हम एक ऐसे दिव्य संसार में प्रवेश करते हैं जिसे हम लघु विश्व का नाम दे सकते हैं। यह स्वयं को खोजने की तैयारी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सबकी ओर से कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। इस सोच का एक तात्पर्य यह भी है कि एक तरह से हमारे भीतर जो अपनत्व है वह समाप्त हो जाए। दीक्षा एक क्रिया है कि पहले हम अपने भीतर के संकोच को समाप्त कर दें और फिर नया जन्म लेकर अपने अस्तित्व की ध्वजा फहराएं। निर्ममो निरंकारः सम दुख सुख क्षमी। जो शिष्य मैं और मेरे के भाव को छोड़ देता है और सुख दुख में जो सबको समान समझता हो, क्षमा करना जानता हो,
शास्त्रों में कहा गया है वह गुरु का अति प्यारा होता है। मनुष्य को किसी भी दशा में पशु नहीं कहा जा सकता है। ईश्वर की रची सृष्टि में विभिन्न प्राणियों में सबसे सुंदर है मनुष्य, दूसरे हैं पशु और तीसरे हैं वनस्पति, पेड़ पौधे आदि। यह सब एक समान नहीं है। हर मनुष्य जन्म के पश्चात कुछ समय तक पशुवत ही रहता है। उस समय तक उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता। इसी कारण हम कहते हैं कि वह शिशु है, उसने गलत किया है। उल्लेखनीय बात यह है कि शिशु के मल मूत्र त्यागने पर भी हम उस पर क्रोध नहीं करते, जैसे पशु के विषय में। वह शिशु जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तब उसमें विवेक का जागरण होता है। तब वह छोटा सा शिशु अपनी बहन को नाम से पुकारने लगता है। उस समय सुनने में अच्छा लगता है। उसके पश्चात जब शिशु बड़ा हो जाता है तब उसकी बहन को भी वह सुनने में अच्छा नहीं लगता और घर के लोगों को भी वैसा सुनने में बुरा लगता है। उसी समय बहन बोल उठती है, चाहे किसी और समय तू मुझे नाम से पुकार ले, परंतु जब मेरी ससुराल जाओ तो वहां मुझे बहन जी कहकर ही पुकारना। जब वह बड़ा हो जाता है तब उसे ज्ञान आ जाता है, तब उसके अपराधों को क्षमा नहीं किया जा सकता। इस दीक्षा का अर्थ है कि तुम ईश्वर से प्रार्थना करो, हे ईश्वर मुझे सही मार्ग दिखाओ। तुम जब मार्ग की मांग कर रहे हो तो मार्ग तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। फिर प्रार्थना करो कि हे ईश्वर हमारी बुद्धियों वृत्तियों को ठीक मार्ग पर ले चलो। इस दीक्षा के पश्चात यह मान लेना होगा कि व्यक्ति को कुछ समझ आ गई है। गुरु से भी केवल प्रार्थना करनी चाहिए। बलपूर्वक आग्रह पूर्वक कहने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। यह प्रार्थना क्या होती है यह स्पष्ट करता हूँ। नीति, प्रेम, सहानुभूति, सत्य, निस्वार्था आदि भाव कहाँ से आते हैं? सीधा उत्तर है कि इन सभी भावों का उदय स्थल हृदय में ही पनपता है। प्रार्थना के लिए हृदय की भाषा चाहिए। व्याकरण ना हो तो चलेगा, भाषा भी ना हो तो चलेगा। सद्गुरु तुम्हारी भाषा की चिंता नहीं करता, बस तुम्हारा भाव काफी है। भाव मूल है, भाव कोई व्याकरण है, भाव के कोई शब्द हैं। भाव तो निशब्द में उठी हुई श्रद्धा की लहर है। शून्य में गूंज गया हृदय का गीत है। गणित नहीं है, तुम्हें स्वयं को ही खोजना होगा। तुम्हारे ही अंतरम से उठेगी ध्वनि तो सार्थक है, वह तुम्हें रूपांतरित करेगी। हृदय का अंतर्भाव है प्रार्थना। प्रार्थना होगी तो गुरु का प्रेम प्रकट होगा। प्रार्थना ही सद्गुरु को देखने की आंख है। प्रार्थना गुरु को जानने का भाव है। प्रार्थना ही शिष्य की गुरु को पाने की पात्रता है। जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रार्थना में सब डूब जाएं, द्वंद्व, द्वैत, एक उठता हुआ अहोभाव, विराट आकाश की तरफ फैलती हुई एक तरंग, उस क्षण प्रार्थना न केवल पर्याप्त है बल्कि पर्याप्त से भी अधिक है। जहाँ प्रार्थना है वहाँ गुरु कृपा, गुरु की कृपा पाने का दूसरा अचूक मार्ग दृढ़ता है। ऐसी दृढ़ता हो जिसमें सोचना और करना समान हो जाए। दृढ़ता का योगदान कोई भी कार्य संपन्न करने में सरल कर देता है। संतों ने दृढ़ता के बल पर ही प्रभु प्राप्ति के मार्ग खोज निकाले। उनके बताए मार्ग शास्त्रों में उल्लिखित हैं। उनका अनुसरण कर अनेक व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। दूसरे जीवों को यह गुण नहीं मिला है। प्रत्येक मनुष्य में दृढ़ता का गुण विद्यमान नहीं है। गुरु को दोष देकर स्वयं को दोष मुक्त मानते हैं। जीवन को ही जी लेते हैं पर दूसरों पर आश्रित हैं। वह आने वाले समय को नहीं समझ पाते। दृढ़ता ही असाधारण कार्य संपन्न कराता है। विवेक रूपी बुद्धि अनुभव कराता है। मन को शक्तिशाली बनाकर मुक्ति का मार्ग बनाता है।
ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने में सहायक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।